श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरा मणिग्रीवा वास्तुल्य यमुलार्जुन एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरा मणिग्रीवा वास्तुर्यमलार्जुन श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरा मणिग्रीवा वास्तुर्यमलार्जुन श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरमणिग्रीवा वास्तुर्यमलार्जुन श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरमणिग्रीवा वास्तुर्यमलार्जुन श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरमणिग्रीवा वास्तुर्यमलार्जुन श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरमणिग्रीवा वास्तुर्यमलार्जुन श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरमणिग्रीवा वास्तुर्यमलार्जुन श्रीशुक उवाच माता माताजी श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरमणिग्रीवा श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकुबेरमणिग्रीवा बोलो थोड़ा तेज वास्तुर्यमलार्जुन श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवमुक्त्वा ऐसा कहा कर सह वह देवर्षि परम संत पुरुष नारद गतः वहाँ से चला गया।
अपने आश्रम जिसे नारायण आश्रम कहते हैं, जिसे नारायण आश्रम कहते हैं, नलकुबेर 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 नलकुबर मणिग्रीवा मणिग्रीव तथा मणिग्रीवा तथा मणिग्रीव आस्तु आस्तु वहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, यमला अर्जुन यमला अर्जुन जुड़वा अर्जुन वृक्ष बनने के लिए। जुड़वा अर्जुन वृक्ष बनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए और नलकुबेर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमला अर्जुन बन गए। तात्पर्य अनुवाद एवं तात्पर्य श्री पाल के द्वारा श्री पाल की। तात्पर्य आज भी अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी छाल हृदय व्यथा होने पर टकराव द्वारा दवाई तैयार करने के काम में आती है। निकालने इसका अर्थ है यह हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसा कि हमने अभी अनुवाद पढ़ा कि नारद जी यमला नलकुबेर मणिग्रीव से कहकर अपने नारायण आश्रम को चले गए। क्यों श्राप किया? आपको पता है कि नारद जी ने नलकुबेर और मणिग्रीव को क्यों श्राप दिया? तो उस कथा का थोड़ा हम आस्वादन करते हैं। तो एक समय की बात है कि जो कुबेर जी थे उनके दो पुत्र थे जिनका नाम नलकुबेर और मणिग्रीव था। वो एक सरोवर में आए और उस सरोवर में स्नान करा, मतलब नग्न होकर स्नान कर रहे थे मदरा पीकर जब स्नान कर रहे थे तो वहाँ कुछ स्त्रियाँ भी थी, तो स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। और जैसे ही नारद जी वहाँ आए तो जैसे ही स्त्रियों ने देखा कि यहाँ तो नारद जी आ गए, परम संत हैं, तो हमें इनके सामने नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो झटपट अपने कपड़े पहन लिए और वो नारद जी को उन्हें नमस्कार किया। तो फिर नारद जी ने कहा कि ये अभी भी अनुमोदन कर रहे हैं इस सरोवर में, मैं भी आ गया हूँ फिर भी। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम वृक्ष के समान वैसे नहा रहे हो तो तुम क्या वृक्ष बन जाओ। तो यहाँ नंद महाराज की तलेटी में, नंद महाराज के आंगन में ये यमला अर्जुन दो वृक्ष थे। और पर हमें इतना उन्मत्त भी नहीं होना। उसी प्रकार ये माया हमें इस संसार में क्या कर रही है, फंसा रही है।
भगवत गीता पुष्टि करते हैं 4 अध्याय के 9वें श्लोक में हमें संसार को पार करना है। ये नहीं है कि शक्ति को कैसे पार करें, अब यही ढूंढने हैं हम। ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः चित्तादेयं पुनर्जन्म नैति मा वेति सो अर्जुन। क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, भगवान वहाँ अर्जुन को संदेश देते हैं, यदि तुम्हें मेरे लोक में आना है, मेरे परम धाम को आना है, तो तुम्हें क्या जानना पड़ेगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम्, भगवान के जन्म कर्म, भगवान का कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम्, भगवान की दिव्य शक्ति, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः, तुम्हें क्या जानना है? तत्व से जानना है, वास्तव में जानना है। अब कोई व्यक्ति है, वो रसमलाई खा तो ली, पर वो इस संकोच में है कि रसमलाई बनाई कैसे जाती है। तो जब हम पूर्ण रूप से बनाना सीखेंगे तब तो खाएंगे। उसी प्रकार ये जो है, पहले हमें ऐसे सिंपल तरीके से नहीं जानना, हमें पूरा उसका पूरा आस्वादन करना है कि कहाँ से आई। आप आदि विद्या करोगे, किसी ने कुछ पूछ लिया तो वही हम बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार इसलिए प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ये ज्ञान कोई कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है। प्रभुपाद जी ने तो कह दिया कि ये तो सरल है, पर जो और लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या करेंगे भक्ति हरे कृष्णा पर कोई एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलता है तो उसका क्या लाभ होता है आपको पता है? तो एक कथा आती है, तो उस कथा को आस्वादन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक समय की बात है कि नारद जी थे। नारद जी ने सोचा, विचार किया कि मैं आज ऐसी जगह प्रचार करने चलता हूँ जहाँ कभी भक्ति ना होती हो, जहाँ कभी भक्ति ना होती हो। तो नारद जी ने सोचा, हाँ एक जगह याद आई, हिरण्यकशिपु का जो उसमें है, वहाँ एक पापी व्यक्ति है, वो बिल्कुल भगवान का हरि नाम नहीं करता। चलो उसको उपचार करके आते हैं, अगर वो सुधर गया तो फिर सब सुधर जाएंगे। तो जब नारद जी गए उसके पास, नारद जी ने कहा, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारद जी क्या बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी भी बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे भाई भजले गोविंद हरि नाम संकीर्तन का जप कर। शंकराचार्य जी भी बताते हैं, और शंकराचार्य जी भी बताते हैं, और यहाँ नारद जी भी पापी व्यक्ति को बता रहे हैं कि क्या भजो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब ऐसे कहा कि कहाँ हरे कृष्णा लगा रखा है, उनके ऊपर दौड़ा प्रहार करने के लिए। तो नारद जी डर गए। नारद जी को ही अपने जान बचाने को जा रहा है। तो उन्होंने कहा जान बचे तो लाखों पाए। वो जान बचा के भाग गए। तो वो व्यक्ति था, उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हुई।
कंधे पे यमराज, एक कंधे पे इंद्र। अब दोनों पालकी में ले जा रहे हैं उसको। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि उस यमराज के यहाँ ही बोल दिया था उसने कि मैं पैदल चल के ना जाऊंगी। तो उन्होंने कहा चल भाई पालकी से चल। तो पालकी में एक तरफ से इंद्र, एक तरफ से यमराज। तो फिर जब कोई पालकी में आता है तो लोग सोचते हैं कि इसको प्रणाम कर लेते हैं, कोई बड़ा संत है। तो जब ऊपर ले गए, ब्रह्मा जी के पास ले गए, तो ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे कौन से संत आए, हमें जल्दी मिलवाओ, जल्दी। तो उन्होंने कहा अरे ब्रह्मा जी उठो उठो, ये संत नहीं है, महापापी है। ब्रह्मा जी से जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे कितना बेकार दिन है आज। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या क्लेम फंस गया बताओ। तो उन्होंने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, जीवन भर किसी को मारा तो किसी को पीटा। अब इसका ये कह रहा है कि एक बार हरे कृष्णा बाबा को लिया है, एक बार हरे कृष्णा बोला है, तो उसका क्या लाभ होगा। ब्रह्मा जी कह रहे मैं भगवान नारायण से जरूर निकला हूँ, पर मेरे को सृष्टि करने के लिए निकाला है, ना कि तुम्हारी ये बातों को बताने के लिए। मैं तो सृष्टि बनाता हूँ, मेरे को बताओ, मैं बता दूंगा सृष्टि के बारे में। जो पूछोगे मैं बताऊंगा कि सृष्टि में कितने आदमी हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने देश हैं, क्या क्या मैंने बनाया है, मैं वो सब बता दूंगा, पर ये नहीं पता। उन्होंने कहा तो 4 डंडे होते हैं एक पालकी में। तो ब्रह्मा जी जो थे तो यमराज और इंद्र ने कहा हम तो लेके ही आ रहे हैं, आप ही एक कंधा ले लो। तो ब्रह्मा जी पीछे लग गए, दोनों डंडे को पकड़ लिया और ले चले। उन्होंने अब कहा कि अब कौन हो सकता है जो इस समस्या का समाधान बता सके। तो उन्होंने कहा शिव जी जरूर हो सकते हैं, वो तो 24 घंटे करते हैं हरि नाम संकीर्तन। क्या करते हैं 24 घंटे? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो शिव जी कर पाते हैं, वो पार्वती को भी बताते हैं उमा कहूँ मेर बहुप्रा सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हे उमा, मैं अपना अनुभव करके बोल रहा हूँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि मैं प्रभु हरि का भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, तो मेरे को ये संसार संभाल लगता। तो उनको वो विचार याद आया, उन्होंने कहा जल्दी चलो, हमारे कंधे दर्द हो रहे हैं। जब वो गए शिव जी के पास तो शिव जी समाधि में थे। तो शिव जी को समाधि से कहा, उठाया और कहा दंडवत प्रणाम शिव जी। तो शिव जी भी ब्रह्मा जी की तरह दंडवत प्रणाम करने लगे। उनको भी नहीं पता था कि ये इसमें कोई पापी व्यक्ति है। उन्होंने सोचा कि कोई संत होगा, इसलिए तो पालकी में लेके आए हैं। जब ऐसे कहा तो शिव जी उठे। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से कि ये पापी है, ये कोई संत नहीं है जो आप इसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? उन्होंने पूरी कथा सुनाई और कहा कि हम इधर से इधर, इधर से उधर हम घूम रहे हैं, अब ये पता नहीं लगा पा रहे कि एक हरि नाम का क्या लाभ होता है। अब शिव जी थोड़ा सोचे। शिव जी ने कहा भैया मैं तो सच बोलता हूँ कि मेरे को प्रभु के हरि के भजन के बिना मेरे को ये संसार सुनने के सवाल लगता है। पर मेरे को इतना पता है कि हरे कृष्णा महामंत्र का बहुत लाभ होता है, पर ये नहीं पता कि एक हरे कृष्णा महामंत्र का कितना लाभ होता है। तो उन्होंने कहा कि हम एक कंधा बच्चा, एक पे ब्रह्मा जी लग जाएंगे, एक पे आप ले जाना। चारों तरफ के डंडे हट गए। अब उन्होंने सोचा कि अब तो भगवान
और गुरु कृष्ण की कृपा किसको मिलती है? चैतन्य चरितामृत पुष्टि करती है। ब्रह्मांड ब्रह्मीते गुण भगवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लाता बीजा। ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान जी। इस ब्रह्मांड में सारे लोग क्या हो रहे हैं? भ्रमित हो रहे हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान जीव। इस भौतिक जगत में ऐसा कौन भाग्यवान जीव है? कौन भाग्यवान जीव है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाए, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भाई भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाता है, भगवान की इच्छा को प्राप्त। श्री सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने तो आपके चरण कमल पकड़ लिए हैं, मैंने तो आपको चरण कमल पकड़ लिए हैं, पर आप मेरे को पकड़ लो, कहीं मैं छूट जाऊं तो आप मेरे को कस के पकड़ के रखो। ये श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं। और यमला अर्जुन की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मशौ मनस्तव पादयोर्नः। कितना अच्छा बताते हैं। कहते हैं हे भगवान, ये तो हमारे से गलती से हो गया, अब हम अपनी वाणी किसमें लगाएंगे? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां। वाणी गुणानुकथने, हम अपनी वाणी भगवान की कथा बोलने में लगाएंगे और आपके गुणों का गान करेंगे। ये करते ऐसा ही भाव हमारा होना चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां। श्रवण भी करेंगे कानों से। किसका श्रवण करेंगे? कथाओं का। श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मशो मनस्तव पादयोर्नः। हाथों से काम करेंगे। किसका काम करेंगे? भगवान का काम करेंगे। हम इस भौतिक संसार में कुत्ते को संभालते हैं, किसी कुत्ते के बच्चे को संभालते हैं, किसी एनिमल को संभालते हैं। उसी प्रकार वो क्या करे कि हम अपने ये हाथ उन जीवों के हाथ नहीं लगाएंगे, हम आपके चरण कमलों की सेवा करेंगे। किसकी सेवा करेंगे? आपके चरण कमलों की सेवा करेंगे। तो यमला अर्जुन ने ये कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मशो मनस्तव पादयोर्नः। जो हमारा मन होगा वो आपके चरणारविंद में और आपके पूरे विग्रह में होगा। हस्तौ च कर्मशो मनस्तव पादयोर्नः। जो हमारे चरण होंगे वो क्या? आपके मंदिर की परिक्रमा और ब्रज की परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार भाव हमारा भी होना चाहिए। यमला अर्जुन की तरह ये भाव तो होना ही चाहिए, पर हमें साथ साथ क्या भगवान स्वयं बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां युध्येच्छा मयि अर्पिता मनो ते। बहुत अच्छा बताया है।
कविता पार जगदीश पावे। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं आपको देश को प्राप्त करूं, मैं आपके चरणों में लगा रहूं। अहित कोई तो भी आया है। मम जन्मनि स्वरे भवता भवति जन्मांतर तक मैं आपके चरण कमलों में लगा रहूं। उसी प्रकार या परीक्षित महाराज भी इसी भाव को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? पुनश्च भूयान् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रेषु सर्वत्र नमोदजेभ्यो। पुनश्च भूयान् भगवत्यनन्ते। हे ब्राह्मणों, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। पुनश्च भूयान् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु। मैं आपके आश्रय में आया हूँ। तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टिं। मैं इस मेरे को इस सृष्टि में दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं क्या भगवान के और आपके आश्रय में आऊं। मैं आपके आश्रय में आऊं, भगवान के चरणों में लूंगा। मैत्रेषु सर्वत्र नमोदजेभ्यो। हे ब्राह्मणों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस भाव को हमें अपने मन में लगाना है। कुंती महारानी की तरह बनना है कि देखो कुंती महारानी क्या, हम तो मानते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन खाए। हम ये स्तुति करते हैं, क्या करते हैं कि भगवान अब आपकी आरती कर रहे हैं, हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, आप हमें अच्छा पैसा, कष्ट मिटे तन खाए। कष्ट मिट जाए हमारे और क्या पैसा आता है, कष्ट मिटे तन खाए। और देखो कुंती महारानी उनकी बुआ होकर भी, उनके परिवार में भी होकर भी, फिर भी क्या मांगती है? विपदा शत्रुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं स्यात् अपदुर्भवतः दर्शनम्। बहुत सुंदर बटन आता है। क्या आता है? विपदा शत्रुतः शश्वत्। विपदा आती है, विपदा शत्रुतः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे देवाधिदेव, क्यों आते हैं? क्योंकि कबीरदास जी भी बताते हैं हमें, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का आए न कोई। कबीरदास जी भी बताते हैं, दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे। दुख में जब आते हैं तभी तो हम कहते हैं, तभी तो यहाँ बड़ा है कष्ट मिटे तन खाए। जब कष्ट आते हैं तो अभी कष्ट ले जाओ और ऐसा। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और सुख में कोई नहीं करता। उसी प्रकार कुंती महारानी कह रही है, जब हमारे पास दुख थे तब आप हमारे साथ रहे, आपका दर्शन हो। ऐसा सुख क्या मतलब का जिससे आप भगवान हमको प्राप्त करें। इसलिए हमारे पास दुख आते रहे और दुखों का भंडार लगता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, पर मैं कोई नहीं करता। इसलिए वो कह रही है कि आप हमारे साथ ही रहो और यही आपके दर्शन करेंगे हम। इस प्रकार का इतनी
कृष्णा 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 हरे 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 राम पाँच तो हमें यमला अर्जुन और इन सभी भक्तों की तरह अपना भाव लेकर आना है और इन्हीं की तरह क्या करनी है? भक्ति करनी है। ऐसी वैसी भक्ति नहीं। हाँ, गुरु महाराज आया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरु महाराज ले लो, अरे कौन करेगा? ऐसे नहीं करना, आचरण करना है। चेतन महाप्रभु का भी मकसद यही था कि हर जगह मेरा प्रचार हो। और कैसे हो? श्रद्धा पूर्वक हो। ये ना हो कि अरे कौन करेगा? गुरु महाराज थे तब का काम था। ऐसा नहीं करना। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जब मेरे भक्त डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं मेरे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को दुख इस बात का है कि मेरे भक्त जो है डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं पर दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं पर खुद नहीं करते। वैसे ही हमें पूर्ण रूप से आचरण करना होगा। ढोंगी बाबा नहीं बनना। हमें अनासक्त कर्म फल कार्य कर्म करोतिया सा संन्यास चयो विचार नचा अनासक्त कर्म फल। हमें किसी चीज पर आसक्ति हो और किसी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किस पे आसक्ति हो रहा? कर्म फल पे आसक्ति। अनासक्त कर्म फल कार्य कर्म करोतिया। और कर्म भी करना है, कार्य भी करना है, भगवान के लिए करना है। कार्य करना करोतिया सा सन्यासी योगी च। वही असली सन्यासी और योगी होता है। सा सन्यासी च योगी च नाने नगरे न जातिया। और हमें ऐसा योगी भी नहीं बनना, ऐसा डोगी योगी भी नहीं बनना कि अरे अगल बगल आग जला ली, बैठ गए, ऐसे देख रहे कोई चला गया, आँख खोल ली। ऐसा भी नहीं बनना कि ना क्रिया करते हैं। चेतन बापू की एक कथा आती है जिसमें एक व्यक्ति था, वो कहता है कि मैं केवल दूध पी के रहता हूँ, कुछ खाना नहीं खाता। तो उन्होंने कहा हमें इस मंदिर में आश्रय मिलेगा। तो जैसे ही वो आश्रम में मंदिर में आश्रय तो मिल गया, और उन्होंने कहा कि मंदिर के पीछे जब करना। तो पीछे जब करने लगा तो चेतन बाबू ने कहा कि यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति आया है जिसमें श्रद्धा नहीं है। चेतन महाप्रभु को पता चल गया। चेतन महाप्रभु से सबने कहा कि वो नए आए उनसे पूछो। उन्होंने कहा कि मैं योगी से भी बढ़कर। अब उसका मतलब तो था, वो तो समझ रहा था कि मैं बड़ा दादागिरी बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ सच में तू बड़ा ढोंगी है, बहुत बड़ा ढोंगी है तू। ये नहीं बनना कि दूध पीकर मैं भगवान की भक्ति करूंगा। अब बाहर जाके बीड़ी फूकेगा, ऐसा नहीं बनना। हमें भगवान की भक्ति में चेतन महाप्रभु के प्रचार को, यार देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमें तारे को हर जगह कहना है। क्या कहना है? ये नहीं बताना पूरी मोहल्ले में कि आज शादी होने वाली है, ये आगे आ जाओ। ये नहीं बताना। क्या बताना है? प्रभुपाद जी के मकसद को और गुरु महाराज के मकसद को और चैतन्य महाप्रभु के मकसद को पूरा कर रहा है। मकसद क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नाना शास्त्र। ऐसे हमें सारे लोगों को, जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रचार करना है।
हरे पहले उससे पहले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। क्षमा मांगो। अज्ञान अथवा ज्ञान, एक श्लोक आता है हरे कृष्णा में हर समय क्यों लेना चाहिए? क्यों अज्ञान अथवा ज्ञान, अजाने तथा जाने में अज्ञान अथवा ज्ञान उत्तम श्लोक नाम है। ये भगवान का नाम है, उत्तम श्लोक नाम है। संकीर्तन आगा पूछो जो उसका संकीर्तन करता है, यदि कोई ज्यादा भी करता है तो वह जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरे कृष्ण महामंत्र सभी पाप कर्मों को जलाकर देती है। आपको पता है कि प्रहलाद महाराज पहले बहुत मतलब वैसे थे, वैश्या के साथ रहते हैं। आपको पता है पहले पिछले जन्म में तो एक दिन दोनों रूठ गए और वो वैश्या ने प्रसाद नहीं पाया तो प्रहलाद जी ने प्रसाद नहीं पाया पुनर्जन्म में। तो वो रूठ गए और एक पेड़ था, उसकी डालियों में चढ़ गए। दो डालियां थी, एक तरफ वैश्या बैठ गई, एक तरफ प्रहलाद महाराज बैठ गए। फिर वो जो शिव जी को चढ़ता है पत्ते का नाम क्या होता है? बेल। तो बेल के पेड़ पर बैठे थे, तो वो बेल के पेड़ को ऐसे ही तोड़ रहे थे, तो नीचे शिव जी थे। उनको पता नहीं था कि शिव जी है, यहाँ से चढ़े, उनको पता नहीं कि यहाँ शिव जी है। वो बेल के पत्ते यहाँ फेंकते जा रहे हैं। तो शिव जी ने कहा बताओ कितनी सेवा कर रहा है मेरी, उनको थोड़ी पता था। और उसी दिन क्या थी? नरसिंह चतुर्दशी थी। तो जैसे ही उनने जब ये देखा प्रसन्न हुए तो उनने कहा क्या मांगो मांगो। तो उनने नरसिंह चतुर्दशी का उनको फल इतना प्राप्त हुआ कि देखो भक्त के लिए अहम भक्त पराधीन है। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त के अधीन है तो भगवान देखो किसी कोख से जन्म नहीं लेना पड़ा, भगवान तो खम्भे से भी निकलता है। यदि प्रहलाद महाराज की तरह ना होगा तो भगवान क्या हर जगह से निकलेगा। और पर एक अभी हो गया चुटकुला याद आया कि हमें करना तो है पर अनजाने में कोई भी प्रसन्न हो सकता है। एक व्यक्ति था, वो चोर था बड़ा। उसने सोचा सुबह देखने आया कि यहाँ सोने का गड्ढा है, रात में चुराऊंगा। वो आया रात में गड्ढा था थोड़ा ऊपर, हाँ जितना वो गड्ढा है उतना इतना ऊपर था। तो शिवलिंग थी बड़ी बड़ी। तो देखा क्या करूँ इसको उतारूं, शिवजी के ऊपर चढ़ गया। शिवजी के ऊपर चढ़ गया तो शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी ने कहा अरे बेटा मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, सब तो मेरे को क्या फल फूल सब्जी किस फल फूल चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प फलम तोयम ये सब चढ़ाते हैं, पर आज तुम खुद ही चढ़ गए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए। तो हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए हमें केवल किसकी भक्ति करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। जैसे भस्मासुर था, भस्मासुर ने शिव जी से ही आशीर्वाद लिया और किसके लिए लिया था? पार्वती के लिए। तो उन्हीं के ऊपर हाथ रखने के लिए चला गया तो शिव जी दौड़े, एक फूल लग गए। तो वैसे ही हमें कभी ऐसे आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, केवल हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम क्षमा मांगो, क्षमा होगी गलती। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मेरे को अपना बालक या पुत्र समझकर मेरे को क्षमा करें। हरे कृष्ण।